प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिजीज है। पैरासाइटिक डिजीज देखने को मिलती है जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से होती है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से देखने को मिलती है। किससे देखने को मिलती है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर कंडीशन को बताने की कोशिश करें कि इसके सीरोटाइप कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। एक होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं वाइवेक्स, एक होता है जिसको बोला जाता है मलेरियाई, इसके अलावा एक होता है ओवल, और एक क्या देखने को मिलता है तो फाल्सीफेरम, फाल्सीफेरम बोलते हैं। सबसे कॉमन है वाइवेक्स, और सबसे ज्यादा डेंजरियस जो होता है, डेंजरियस जो देखने को मिलता है उसका नाम क्या देखने को मिलता है सर? उसको फाल्सीफेरम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कंडीशन को बोले तो इसमें पहली स्टेज आती है सिम्टम में हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज, फिर हॉट स्टेज, और फिर आती है इसमें स्वेटिंग स्टेज। ध्यान रखिएगा 3 स्टेज इस मरीज में आती है, कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग स्टेज देखने को मिलती है। दवाइयों के नाम पे मैं बताऊं तो एक दवाई इसमें आती है जिसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, क्यों देते हैं अभी बात करेंगे। इसके अलावा एक दवाई आती है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है क्यूनिन सल्फेट, एक दवाई आती है जिसका नाम है क्लोरोक्यून। इसके अलावा एक दवाई आती है जिसका नाम है दोस्तों प्राइमाक्विन। इसके अलावा एक दवाई आती है जिसका नाम है मेफ्लाक्यून। अरे क्या नाम है? मेफ्लाक्यून। और लास्ट में एक दवाई आती है जिसका नाम है आर्टीसुनेट। अरे क्या नाम है? आर्टीसुनेट देखने को मिलती है। इन सारी दवाइयों को आओ मलेरिया को लपेट के दिखाएं। डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? तो सर ये मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ड्रग है। सर ये कब काम में लेते हैं? प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब दोस्तों, जैसे कि मुझे पता है कि मैं मलेरिया एंडेमिक एरिया में जा रहा हूं, या मैं ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूं जहां भर भर के मलेरिया है, या जहां भर भर के मच्छर है, जहां मलेरिया होने के पूरे चांसेज हैं, तो कृपया करके मैं डॉक्सीसाइक्लिन खा सकता हूं। इसके अलावा मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है क्यूनिन और क्लोराक्यून। अरे ये ड्रग ऑफ चॉइस है और ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी, ये दोनों प्रेगनेंसी में सेफ है। अरे ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी, ये प्यारे दोस्तों प्रेगनेंसी में सेफ भी देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे अपन ने लिखा प्राइमाक्विन, ये क्या करता है सर? ये रिलैप्स को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब है कि वापस से मरीज को मलेरिया नहीं हो जाए, वापस से मरीज को मलेरिया नहीं हो जाए। लेकिन याद रखिएगा ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है कुछ लोगों में, और कॉन्ट्राइंडिकेट किस में है? तो ध्यान रखिएगा G6PD डेफिशिएंसी में, इसके अलावा प्रेगनेंसी में, इसके अलावा प्रेगनेंसी में, और किसमें? तो इन्फेंट में। छोटे बच्चों को नहीं देनी है, हड्डियां खराब कर देगी। प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, टेरेटोजेनिक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, वो प्यारे दोस्तों फ्री रेडिकल्स को रोकता है, और ये फ्री रेडिकल्स को बढ़ाएगा, तो उसमें भी नहीं देनी है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा मेफ्लाक्यून किसको दोगे? व्हेन अवर प्राइमा कॉन्ट्राइंडिकेट, वेन प्राइमाक्विन कॉन्ट्राइंडिकेट, जब प्राइमाक्विन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है तो उस मरीज को मेफ्लाक्यून दी जाती है। और लास्ट लिख सकता हूं आर्टीसुनेट। आर्टीसुनेट फाल्सीफेरम की ड्रग ऑफ चॉइस है। अरे ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फाल्सीफेरम, फाल्सीपेरम। ध्यान रखिएगा फाल्सीपेरम की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम क्या है? तो आर्टीसुनेट। तो ध्यान रखिएगा डॉक्सीसिलिन है, क्यूनिन है, क्लोरोक्यून है, प्राइमाक्यून है, मेफ्लाक्यून है और आर्टीसुनेट है। ये सारी की सारी दवाई बता दी। अब जो एंटी मलेरियल मेडिकेशन होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया करती है, तो हमेशा उसको ब्लड ग्लूकोज उसको किसके साथ दो? अरे मीठी चीज के साथ या हाई ग्लूकोज के साथ दो। तो मैं यहाँ नेक्स्ट लिख सकता हूं कि एंटी मलेरियल मेडिकेशन, एंटी मलेरियल मेडिकेशन डेवलप द चांसेज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। क्या डेवलप करती है? हाइपोग्लाइसीमिया। और जब ये हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस डेवलप करती है तो ऑलवेज गिवन विथ या ऑलवेज एडवाइज विथ, ऑलवेज एडवाइज विथ, अरे हाई ब्लड ऑलवेज एडवाइज विथ ग्लूकोज डाइट। अरे इसको ग्लूकोज डाइट के साथ या ग्लूकोज के साथ सजेस्ट करो।
अरे ग्लूकोज के साथ या ग्लूकोज डाइट के साथ में सजेस्ट करने की कोशिश करो, जिसमें चाहिए आप डेक्स्ट्रोज वगैरह दे दीजिएगा, जिसके कारण मरीज हाइपो में नहीं जाएगा, वरना मरीज को चक्कर वक्कर आएगा। इसलिए आपने सुना होगा मलेरिया के मरीज को डॉक्टर जब क्यूनिन की गोली देता था तो कहता था मीठे दूध के साथ लेना, तो वहां दूध कंसर्न नहीं था, वहां मीठी चीज का था, मीठी कैंडी के साथ ले लो, चॉकलेट के साथ ले लो, डेयरी मिल्क के साथ ले लो, लेकिन मीठी चीज के साथ लो, वरना मरीज को चक्कर वक्कर का मामला आ जाएगा। बाकी देखो क्यूनिन के ऊपर तो साइड इफेक्ट आता है कि इनएडिक्वेट डोज में लेने के कारण ब्लैक वाटर फीवर और क्लोरोक्यून के कारण बुल आई मैक्युलोपैथी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आंख का मैक्युलर लुटिया डैमेज करती है। अरे फोविया सेंट्रलिस को डैमेज करने के कारण आंख मोटी हो जाएगी, बुल जैसी हो जाएगी, सूज के बाहर आ जाएगी। तो ये मोटे मोटे रूप में मलेरिया की जानकारियां दी। आई होप ये मेरे हिसाब से